हाँ, हम निकल गए हैं सलकनपुर के लिए। ये कंटिन्यू व्लॉग है सलकनपुर का। मैंने तभी व्लॉग एंड कर दिया था जब हम निकलने वाले थे। तो बस अभी हम यहाँ पे रास्ते में हैं और हम लोग जा रहे हैं सलकनपुर। और ये बैठे हैं देखिए आगे, और इनके जस्ट सीट पीछे वाली सीट में मैं बैठी थी। तो और बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने, सच में बहुत अच्छा लगा। हम लोगों को रुकते रुकाते गए थे हम लोग यहाँ से। और ना गर्मी तो काफ़ी थी पर थोड़ी देर से लगी थी। अभी तो सुबह का टाइम था ना, तो थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए मैंने ना स्वेटर पहन ली थी। और फिर उसके बाद ना थोड़ी सी धूप आई और इतनी तेज़ गर्मी लगने लगी थी ना 10-11 बजे से जब हम लोग वहाँ पहुँचे थे कि स्वेटर उतारनी पड़ी। तो बस हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं सलकनपुर। और ना साथ ही साथ सब लोग को भूख लगी थी, तो सब लोग यहाँ पे कर रहे हैं नाश्ता। और पोहा जलेबी वगैरह का, सॉरी पोहा और उसका समोसे का। और मुझे खानी थी जलेबी, क्योंकि ये गुस्सा कर रहे थे, ये कह रहे थे कि कुछ खा लो, ऐसे भूखे पेट मत रहो। तो बस ये मेरे लिए लेने गए हैं जलेबी। तो बस होटल से ना हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया और अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर। और होटल से मंदिर यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट की रास्ता रह जाती है। देखिए पहाड़ी पे आपको सलकनपुर का मंदिर दिख रहा है और ना बहुत पास में। और उसके पहले दुकानें हैं, जैसे आप वहाँ खाना भी खाना चाहते हैं तो भी है, ऊपर भी हैं बहुत सारी दुकानें। तो बस हम लोग खाना दर्शन करने के बाद खाएंगे। और सबको छोटी मोटी भूख लगी थी, तो सबसे पहले सबने नाश्ता कर लिया था और इन्होंने भी घर से पूड़ी वगैरह खा ली थी। तो देखिए हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं सलकनपुर। और यहाँ पे ना स्टार्टिंग से ही ऊपर जाने के पहले यहाँ पे दुकानें आपको मिल जाएंगी चारों तरफ। और ऊपर भी बहुत सारी दुकानें हैं, एक से बढ़ के एक। तो अभी हम लोग नीचे ही साइड है मंदिर के। और यहाँ पे ना रोपवे से जाने के लिए टिकट काउंटर है यहाँ पे, उनका ऑफिस है, जहाँ पे आप टिकट बुक कर सकते हैं रोपवे के लिए, जिनको सीढ़ियों से नहीं जाना है। क्योंकि 2-3 रास्ते हैं, एक तो रोपवे है, दूसरा आप सीढ़ियों से जा सकते हैं और तीसरा 4 व्हीलर भी आप लेके जा सकते हैं। बट हम लोगों को रोपवे से ही जाना था, क्योंकि हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे थे। तो विहान भी छोटा था और एक भैया और गए थे, उनका भी बेटा छोटा है अभी। तो बच्चों को लेके चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग यहाँ से टिकट करके ही जाएंगे रोपवे से। तो आप लोग यहाँ से भी टिकट बुक कर सकते हैं, ये टिकट काउंटर है उनका। और विहान को तो इतना मज़ा आ रहा था, ये देखिए कितने अच्छे से देख रहा है। और इनको बिल्कुल भी बैठने नहीं दे रहा था। तो ये इसको ना दिखा रहे हैं रोपवे कि कैसे आ रही है। तो बस हम लोग की भी टिकट बुक हो गई, हम लोग भी वेटिंग हॉल में वेट ही कर रहे हैं। और क्योंकि क्या होता है, एक जाती है दूसरी आती है, तो अभी काफ़ी भीड़ थी। तो बस हमारा नंबर भी थोड़ी देर में आ ही जाएगा। तो देखिए हम लोग इसमें बैठ गए हैं रोपवे में। और सच में कुछ भी समझ नहीं आता, मैं तो पहले भी बैठ चुकी हूँ और बहुत अच्छा लगता है। और विहान को लग रहा था कि विहान डरेगा, पर विहान बिल्कुल भी नहीं डरा और बहुत अच्छा लग रहा था। सच में बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। ऊपर तक दुकान है, नीचे आएगी सामने। इधर देख लो, इधर से इधर देख लो। तो देखिए हम लोग मंदिर पहुंचने वाले हैं और नीचे का नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है, खेत कितने सुंदर लग रहे हैं। तो मैंने उनको भी कैप्चर कर लिया, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो बस हम लोग यहाँ पे पहुँच गए ऊपर और अभी रोपवे से उतरे हैं और हम लोग जा रहे हैं माता जी के मंदिर पे। और जैसे ही हम रोपवे से नीचे उतरते हैं ना, तो हमें कुछ सीढ़ियाँ और चढ़नी होती हैं ऊपर जाने के लिए। और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएंगे, फल फ्रूट्स की भी और फलाहार की। और साथ ही साथ ये भगवान जी की पूजा का सामग्री भी यहाँ मिल जाएगा। और यहाँ पे पेटीएम की भी सुविधा है, अगर आप कैश नहीं देना चाहते तो आप पेटीएम भी कर सकते हैं। ये देखिए, तो सब कुछ पूरी सुविधाएं हैं यहाँ, कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे ये देखिए जो लकड़ी के बॉक्स टाइप के बने ना, यहाँ पे आप अपने जूते चप्पल भी रख सकते हैं ऊपर आकर। तो यहाँ पे ये सुविधा भी है कि आप चाहें तो यहाँ पे जूते चप्पल भी रख सकते हैं। हम लोगों ने भी यहीं रखा था। तो बस हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं सबसे ऊपर और सीढ़ियाँ चढ़कर। और देखिए यहाँ से नज़ारा देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितनी ऊंचाई पर हैं हम लोग। और ना साथ ही साथ बस अब हम जाएंगे माता जी के दर्शन के लिए। तो हमें यहाँ से नहीं जाना है, हमें जाना है घूमकर, हम पीछे साइड से जाएंगे, वहाँ से है मेन रास्ता माता जी के दर्शन के लिए।
तो बस हम लोग यहाँ पे जाने लगे हैं अब माता जी के दर्शन के लिए। और आपको ये जो लंबी लाइन सी दिख रही होगी ना, यहीं से हमें जाना है, क्योंकि यहाँ से ना माता जी के डायरेक्ट आपको दर्शन मिल जाते हैं बिल्कुल पास से। और यहाँ पे आप चाहें तो ये फूल वगैरह भी ले सकते हैं, बहुत सारे ताज़े ताज़े फूल भी मिल जाते हैं। और तो चलिए हम लोग चलते हैं माता जी के दर्शन के लिए, आपको कराते हैं दर्शन माता जी के। जय। तो चलिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए बीजासन माता के। हम लोगों ने भी दर्शन कर लिए हैं, प्रसाद चढ़ा दिया है और प्रसाद भी ले लिया है हम लोगों ने। चुनरी वगैरह भी माता जी को चढ़ा दी थी। तो चलिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, और बहुत आराम से दर्शन हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और तो चलिए आप लोग दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं बाहर माता जी के दर्शन करके, और मैंने सोचा कि चलो आपको यहाँ से भी जूम करके मैं अच्छे से दर्शन करा दूँ, क्योंकि वहाँ थोड़ी भीड़ सी भी हो गई थी और सबको दर्शन का मौका मिलना चाहिए। तो बस यहाँ मैं बाहर आ गई हूँ, और यहाँ से भी मैं आपको पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं दर्शन करा पाऊँ आपको। तो चलिए घर बैठ के ही आप लोग जो नहीं जा पाए हैं वो दर्शन कर लीजिए मेरे साथ माता जी के। तो चलिए हम लोग ना यहाँ पे दर्शन करके आ गए हैं माता जी के बाहर। और यहाँ पे देखिए पानी की भी पूरी सुविधा है, पानी पीने का पानी है, सब कुछ है। और यहाँ पे नारियल फोड़ते हैं, तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, नारियल वगैरह फोड़ कर यहीं के यहीं हम चढ़ा देंगे। तो बस यहाँ पे विहान के पापा गए हैं नारियल फोड़ने के लिए। तो बस हमारे माता जी के दर्शन हो गए, और यही जो रास्ता है यहाँ से हम जाएंगे अब भैरव बाबा के दर्शन के लिए, माता जी के मंदिर के पीछे है। तो चलिए हम लोग जाते हैं जहाँ से ये सब लोग आते जा रहे हैं से। लोग जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। और यहाँ तो आपको इतनी अच्छी अच्छी दुकानें मिलेंगी, यहाँ दुकानों का मेला सा लगा, पर मैंने वो शूट नहीं किया क्योंकि मैं ना विहान को गोदी में ली हुई थी। और रास्ते में ना फिर मैं दुकान का कोई भी व्लॉग शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं विहान को गोदी में ली थी। और 1-1.5 किलोमीटर मैंने उसको लेके चला, पर 1.5 किलोमीटर पड़ता है वहाँ से मंदिर से, भैरव बाबा का मंदिर। और फिर उसके बाद जब मैं थक गई तो मैंने इनको दे दिया, क्योंकि मुझे सीढ़ियाँ भी उतरनी थी और मैंने ना स्कर्ट पहना हुआ था, तो मुझे लग रहा था कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ इसको लेके। तो फिर मैंने बोला था कि अब आप ले लो इससे। और फिर ना क्योंकि क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही थी, शिवराज सिंह चौहान जी भी आने वाले थे, तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही थी और यहाँ पत्थर ही पत्थर हैं, तो बहुत डर लग रहा था, ये दौड़ लगा रहा था। तो मैंने सोचा कि इसे गोदी में ही लेना ठीक है, क्योंकि इनके ना कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द था, तो ये ज़्यादा दूर तक ले नहीं पाते। फिर जब ना क्योंकि प्लेन रोड थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, फिर जब सीढ़ियाँ आई ना तो मैंने इनको दे दिया कि अब आप ले लो इसे थोड़ी देर के लिए। तो बस हम सीढ़ियाँ उतर कर हम पहुँच जाएंगे भैरव बाबा के मंदिर। और यहाँ पे ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर जगह है, यहाँ पे पूरा पत्थर ही पत्थर से बना हुआ है ये एरिया, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे जाके। तो बस हम लोग अब आपको कराते हैं भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन। तो ये देखिए ये है भैरव बाबा जी का मंदिर, और ये भी काफ़ी अच्छा है, गुफा में बना हुआ है। तो बस कर लीजिए आप लोग भी दर्शन, क्योंकि मैं आगे नहीं गई थी, मैंने यहीं दूर से ही लिया था। तो आप लोग भी कर लीजिए यहाँ के दर्शन। तो बस हम लोग ना भैरव बाबा जी के दर्शन करके वापस आ गए हैं और मंदिर में माता जी के। और यहाँ पे एक स्पॉट है जहाँ पे आप लोग खाना भी खा सकते हैं, पिकनिक बना सकते हैं। तो बस चलिए हम लोग भी खा लेते हैं खाना, बहुत ज़ोरों की भूख लग गई है। और ना यहाँ पे जो मंकी है वो भी बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल परेशान नहीं किया उन्होंने, बिल्कुल हम लोगों ने उनके बाजू से बैठकर पास में ही खाना खाया, पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ना कुछ छुड़ाया। और भियान ने भी उनको खाना दिया था, और बहुत अच्छे हैं, मतलब बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। भियान को तो इतना एंजॉय हो रहा था, भियान का इतना अच्छा लग रहा था उसे। विहान वो कट्टू कर लेगा, कट्टू कट्टू कर लेता है कट्टू। हाँ मैं अपन दे तो आए उनको खाना, पापड़ दिया ना आपने। हाँ कोई बात नहीं, अभी खा लेंगे, उनके पास बहुत सारा है अभी बेटा। फिर हम लोगों ने बस खाना वाना खाया दर्शन वगैरह करके, और फिर उसके बाद ना बस हम लोग यहाँ पे जाने लगे हैं वापस, क्योंकि हमें और भी जगह जाना है। तो बस हम लोग यहाँ पे रोपवे में फिर से बैठ गए, और देखिए मैंने पीछे से व्लॉग शूट किया है, इतना अच्छा लग रहा था ना पीछे, जैसे जैसे हम नीचाई पे आ रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, और बिल्कुल भी डर नहीं लगता है रियली। मैं तो कई बार बैठ चुकी हूँ, पता भी नहीं चलता, और बहुत अच्छा ईजीली आप जल्दी से पहुँच भी जाते हो, तो एक बहुत अच्छा साधन है ये। चलिए इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को अप कर रही हूँ एंड मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो चलिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, राधे राधे। और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए।